0.01 लॉट अगर आप लेते हो तो आपको $2.5 का इसमें रिस्क रहेगा और आपका प्रॉफिट कितना होगा यहाँ तक मान लीजिए $2.5 या फिर 1:2 का भी आप टारगेट रख सकते हो। ये देखिए यहाँ तक के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग छोटे-छोटे प्रॉफिट करके हम बड़ा प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, हम कैपिटल गेन कैसे कर सकते हैं, है ना? अगर आपके पास कम पैसा है और आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम बढ़िया छोटे से सिंपल स्ट्रेटेजी में हम लोग कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए, ईजी वे में आए और आप पेन कॉपी में नोट करते जाइए जो भी कुछ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का रूल आपको बताऊंगा। आप ये रूल कहीं भी कोई से भी चार्ट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पास क्या है, गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता तो मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख करके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेंगे। तो मार्केट का पहले आप एनालिसिस समझना, जो भी एनालिसिस होगा। देखिए यहाँ पास अभी मैं 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ हूँ, यहाँ पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है? और ये एक कैंडल बना है, यहाँ पास देखोगे बड़ा सा वीक कैंडल बना है। मार्केट का ट्रेंड अभी अब दिख रहा होगा, हायर हाइज बनते हुए गया है मार्केट और ये एक जोन एरिया में स्ट्रगल करने लगा। तो अब हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में भी हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पास अपन क्या किए हैं, ये जो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ है उससे भी बहुत हमें फर्क पड़ेगा और ये हम छोटे-छोटे टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। आपको मैं ये स्ट्रैटेजी बताऊंगा बिग बार कैंडल के हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। आप बिग बार कैंडल समझते हो क्या होता है? बिग बार कैंडल एक ये बड़ा सा भरा-भरा कैंडल रहेगा, ठीक है? इसके छोटा सा विक ऐसे निकला रहेगा और इसके हाई ब्रेक होते हैं, हम एंट्री बनाएँगे, लो का स्टॉप लॉस लगाएँगे, सिंपल। बाय और सेल मतलब अगर आपको बाय करना है तो ये ग्रीन कैंडल होगा, अगर सेल करना है तो रेड कैंडल होगा, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आई। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लीजिए ड्रॉ कर लिए हैं, अब आपको आना है 1 मिनट टाइम फ्रेम में। आपको ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है? 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम आए और यहाँ पास नोटिस करेंगे हम लोग कि सपोर्ट एरिया में बिग बार कैंडल कोई सा बना हुआ है या नहीं बना, ठीक है? मान लीजिए ये एक 15 मिनट का सपोर्ट एरिया हम ड्रॉ किए हैं, यहाँ पास आप नोटिस करना 1 मिनट का भी ये एक सपोर्ट एरिया है, बार-बार मार्केट अपसाइड जा रहा है, ठीक है? आप देखेंगे कि मार्केट में ये वाला एक बुलिश कैंडल बना हुआ है। आप देखिए बुलिश कैंडल बना हुआ बिग बार कैंडल। कैसे बनेगा? ये एक बताया हूँ, अभी फिर से दोबारा आपको बता देता हूँ। ग्रीन कैंडल बनेगा अगर बाइंग कर रहे हो आप, बड़ा-सा ग्रीन कैंडल बनेगा। अगर इसका हाई ब्रेक होगा तभी हम ट्रेड लेंगे और लो का स्टॉप लॉस लगाएँगे। हमको सिंपल क्या रूल फॉलो करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड करना है। इतना बस अगर आप कर लोगे तो आप बड़े प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है? आप सिर्फ बिग बार कैंडल में ट्रेड लीजिए और कोई सा भी कैंडल फॉलो मत करिए, क्योंकि बिग बार एक ऐसा कैंडल होता है जो बायर्स का वॉलेटिलिटी बताता है कि बायर्स कितने एक्टिव हैं यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पास आप देखिए ये एक सपोर्ट एरिया में बिग बार कैंडल बना हुआ है, ठीक है? इसका हाई ब्रेक होते ही हम एंट्री बनाएँगे, लो का स्टॉप लॉस लगाएँगे और टारगेट होगा हमारा 1:2, 1:3 जितना भी आप रख सको। या तो आप एक और जुगाड़ है इसमें, या तो पहले सपोर्ट तक के लिए रख सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पास एक ये पहला सपोर्ट है, यहाँ पास आप रख सकते हो, ठीक है? लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बनाकर भी दिखा देता हूँ, जैसे ये कैंडल में हमें कितने डॉलर, $2.5 के लगभग मान लीजिए 0.01 लॉट अगर आप लेते हो, तो आपको $2.5 का इसमें रिस्क रहेगा और आपका प्रॉफिट कितना होगा यहाँ तक मान लीजिए $2.5 या फिर 1:2 का भी आप टारगेट रख सकते हो। ये देखिए यहाँ तक के लिए, ठीक है? मतलब मिनिमम आपको 1:2 रखना ही है। फिर से अगर सपोर्ट एरिया आप ढूँढिए, कहाँ पास एक सपोर्ट एरिया, जैसे कि ये वाला एक सपोर्ट एरिया है। सेलिंग कैंडल में आपको भी अभी रूल बताया हूँ, जस्ट अपोजिट होता है। सेलिंग बिग बार कैंडल कैसे बनेगा? तो चलिए मैं आपको बना करके दिखाता हूँ पहले। ये एक बड़ी सी बॉडी रहेगी रेड कलर की कैंडल में, इसमें थोड़ा-सा विक निकले रहेगा अप साइड भी और डाउन साइड भी। तो हमें क्या करना है, इसके लो ब्रेक होते ही एंट्री बनाना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएँगे? इसके हाई का लगाएँगे और टारगेट हमारा 1:2, 1:3 का भी रख सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? इसके लिए मैं आपको प्राइस एक्शन की वीडियो अलग से बनाकर दिखाऊँगा, अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो यहाँ पास आप देखेंगे ये शॉर्ट पोजीशन में ये वाला एक बिग बार कैंडल बना हुआ है। अगर इसमें ट्रेड लोगे आप, तो शॉर्ट पोजीशन में आप ट्रेड ले सकते हो। सिंपल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, 1:2 का टारगेट आपको यहाँ पर भी मिलेगा। आप लॉट साइज़ भी बढ़ा सकते हो रिस्क के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए इसमें $1.4 का रिस्क है ना? तो आप क्या करिए, लॉट साइज़ अगर बढ़ा लीजिए, अगर आप $3 का मैक्सिमम रिस्क लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर 0.02 लॉट का भी ट्रेड ले सकते हो, जिससे आपका बड़ा प्रॉफिट हो, ठीक है? फिर यहाँ पास हम लोग क्या किए हैं, एक सपोर्ट एरिया ये वाला एक ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ से मार्केट एक बार उठा, 2 बार उठा, तीसरी बार फिर यहीं पास आकर के बिग बार कैंडल बना, ये वाला। लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इतना याद रखना, लो ब्रेक नहीं हुआ तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। जब तक हमें लो ब्रेक नहीं मिलेगा, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। पैनिक नहीं होना है, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। अगर ज़बरदस्ती ट्रेड लेंगे तो हमें लॉस होगा, ठीक है? ये चीज़ आप यहाँ पर देखना, मार्केट में ये एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पास से भी एक बार मार्केट में बेरिश कैंडल बना हुआ है। $3 के लगभग हमारा रिस्क रहेगा, 1:2, 1:3 के लगभग हमारा प्रॉफिट आ सकता है। फिर हम चलते हैं मार्केट में, कहाँ पास सेलिंग एरिया है। जैसे कि देखोगे आप, देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में 90% 100% विन रेट नहीं देती। हमें अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। और भी आपको एग्ज़ाम्पल देके दिखा देता हूँ।
जैसे देखना ये एक सपोर्ट एरिया है, हम लोग अभी बनाए थे, यहाँ पास से आप देखना, ये वाला एक ज़ोन है, ये वाला, है ना? तो यहाँ पास कौन-सा कैंडल बना है? बीरिश कैंडल बना है, बीरिश देख सकते हो आप, ये वाला बीरिश बिग बार कैंडल बना हुआ है, लो ब्रेक होते हुए एंट्री बनाए, हाई का स्टॉप लॉस, टारगेट हमें 1:3 का, 1:4 का या फिर 1:2 आप मिनिमम लेके चलो। समझ में आया बात को? अगर आप 10 में से 4 ट्रेड भी जीतोगे तो आप एवरेज में रहोगे, पैसा लॉस नहीं करोगे, ठीक है? और प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है? मान लीजिए हम लोग कितने 7 ट्रेड लूज़ किए $2 के रिस्क के अकॉर्डिंग, तो हमारा कितना हुआ? $14 के लगभग हमारा लॉस हुआ, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि हर ट्रेड में 1:2 का ही टारगेट मिले, आप बड़ा टारगेट भी अचीव कर सकते हो उसमें। ये सिंपल स्ट्रैटेजी आपको बताया हूँ जिससे आपको छोटे पैसे में ट्रेड लेने में आसानी हो, ठीक है? आप बड़े टारगेट के हिसाब से जाओगे तो आपको रिस्क भी बड़ा लेना पड़ेगा। 5 मिनट के अकॉर्डिंग अगर जाओगे, आप इसको 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी फॉलो कर सकते हो। देखो यहाँ पास एक सपोर्ट एरिया है, अभी आपको दिख जाएगा ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पास बुलिश कैंडल बना है, इसमें 1:2 ले सकते हो, ठीक है? मान लो ये वाला अगर आप ट्रेड लेते हो, तो यहाँ पास पहले कौन-सा कैंडल बना? हैमर कैंडल बना। आप यहाँ पास देखना ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है? और यहाँ पास फिर से एक बुलिश कैंडल बना, ये वाला बुलिश कैंडल 1:2 का टारगेट आपको देगा। इतना बात आपको मैं समझा दिया हूँ, आपको अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करता है ना? ताकि उसको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए और आपको धन्यवाद दे। फ्रेंड्स अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछिएगा। तो देखिए, यहाँ पास हम लोग 1:2 का टारगेट या 3 का टारगेट लेके चलेंगे और आपको सबसे पहले क्या रूल फ़ॉलो करना है, डिसिप्लिन फ़ॉलो करना है और प्राइस एक्शन देख के चलना है और रिस्क रिवॉर्ड करना है, ठीक है? अगर आप मान लो एनालिसिस करते हो डाउन साइड के लिए, आपका एनालिसिस है डाउन साइड के लिए और आप ट्रेड ले रहे हो इमोशन में आके मार्केट थोड़ा-सा अप साइड गया तो अप साइड ट्रेड ले लो, तो ये बहुत गलत बात है। आप अपने रूल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करिएगा तभी आप धीरे-धीरे ट्रेड में होल्ड करना सीखेंगे और प्रॉफिटेबल होना सीख जाएँगे और बड़े पैसे भी बनने लगेंगे अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो। ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक करना। थैंक यू।